किन चाओ चाओ बिल्कुल उन स्कूल के बच्चों की तरह लग रही थी जिन्होंने कोई गलती की हो और अब बहुत तमीज से बैठी हूँ। जाओ शाओली ने टी टेबल पर रखी स्मार्ट केटली ऑन कर दी ताकि पानी उबल सके। उसने एक नज़र सर झुकाए हुए किन चाओ चाओ पर डाली और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो शायद ही कोई देख पाता। वैसे तो मेरी भी एक दोस्त है। जाओ शाओली ने अनजान बनते हुए कहा कि उसे पता है किन चाओ चाओ को मदद चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारी दोस्त को क्या मसला सॉल्व करवाना है? किन चाओ चाओ ने सर उठाया और कुछ सेकंड्स तक उसके हैंडसम चेहरे को गौर से देखा। जाओ शाओली जरूर समझ गया होगा कि मसला उसी का है। स्टडी में आने से पहले किन चाओ चाओ ने पूरी कहानी जहन में तैयार की थी, मगर अब उसके सामने बैठकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। वो सीधा सीधा ये तो नहीं बता सकती थी कि वो नाइट क्लब गई थी और वहाँ लड़कों को पैसे देकर अपने साथ बिठाया और फिर उनमें से एक ने धोखे से फोटोज खींच ली और सबूत के तौर पर अपने पास रख ली। मेरी दोस्त, उसे एक नाइट क्लब में एक आदमी परेशान कर रहा है। जाओ शाओली ने उसके घबराए हुए चेहरे को सुकून से देखा और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। किन चाओ चाओ ने हल्का सा खांस कर ऐसे बात की जैसे वो किसी और की कहानी सुना रही हो। उस आदमी ने चोरी से उसके साथ कुछ फोटोज खींच ली हैं। इस डर से कि कहीं जाओ शाओली कुछ गलत ना समझ ले, वो जल्दी से बोली, उसने बस साथ में ड्रिंक करते हुए और होटल में आते जाते हुए फोटोज खींची हैं। मुझे नहीं पता कि वो असली हैं या नकली। जाओ शाओली ने अपने लंबे और साफ हाथों से टी पॉट उठाया और 2 ग्लासों में गर्म पानी डाला। उसका हर एक मूव बहुत क्लासी और हसीन लग रहा था। किन चाओ चाओ का ध्यान उसके खूबसूरत हाथों की तरफ चला गया और उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। उस आदमी ने मेरी दोस्त की एक महंगी चीज़ भी चुरा ली है और धमकी दे रहा है कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो सब मीडिया को दिखा देगा। अगर ये सब मीडिया में आ गया तो मेरी दोस्त और उसके पूरे खानदान की बदनामी होगी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इस मसले का कोई अच्छा हल है। उससे मिलने जाओ, फोटोज डिलीट करवाओ और अपनी चीज़ वापस ले लो, जाओ शाओली ने कहा। किन चाओ चाओ ने उसकी तरफ देखकर कहा, चीज़ वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। शियाओ यू इतनी आसानी से वेडिंग रिंग वापस नहीं करेगा। वो पागल होकर पैसे मांग रहा है और उसके पास देने के लिए इतने पैसे कहाँ थे? उसकी परेशानी देखकर जाओ शाओली ने कहा, जोशिंग ग्रुप के सिक्योरिटी वाले फौजी बैकग्राउंड से हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। उनकी मदद से तुम्हारी दोस्त अपनी चीज़ बहुत आसानी से वापस ले सकती है। किन चाओ चाओ हैरत से उसे देखने लगी। क्या वो उसे ये कह रहा है कि वो अपने साथ कुछ लोग ले जाए और शियाओ यू से ज़बरदस्ती अंगूठी छीन ले, और अगर वो ना माने तो उसकी पिटाई कर दें, जिसके बाद शियाओ यू डर कर अंगूठी दे देगा? शियाओ यू खुद गलती पर था क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग और चोरी कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को तो कभी नहीं बुलाएगा। दूसरी तरफ किन चाओ चाओ भी पुलिस के पास नहीं जा सकती थी। ऐसे में जहां दोनों तरफ से कोई पुलिस को ना बुला सके, पलड़ा किन चाओ चाओ का ही भारी था। क्या ये सही रहेगा? वो थोड़ा हिचकिचाई। जाओ शाओली ने यकीन से कहा, बिल्कुल सही रहेगा। बुरे लोगों के साथ निपटने के लिए कभी कभी सख्त तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, फिर कल दोपहर के लिए मुझे 2 बॉडीगार्ड्स दे दें। किन चाओ चाओ ने सुकून की सांस ली। जब कोई मशवरा देने वाला और मदद करने वाला मिल जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। उसका डर फौरन खत्म हो गया और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, थैंक यू, उसने दिल से कहा। जाओ शाइली ने नरमी से कहा, अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी दोस्त की मदद कर सका। मैं आप सोने जा रही हूँ, किन जाओ जाओ ने उठते हुए कहा। आप भी जल्दी सो जाइएगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाओ शाइली ने मुड़कर उसे तब तक देखा जब तक उसने दरवाजा बंद नहीं कर दिया। किन जाओ जाओ एक शरीफ खानदान और सीधे सादे माहौल में पली बड़ी थी। उसे उसके पेरेंट्स ने बहुत लाड प्यार से रखा था और उसने कभी दुनिया की चालाकियां नहीं देखी थीं। इसीलिए वो एक छोटी सी धमकी से इतना परेशान हो गई थी। जाओ शाइली ने महंगा टी कप पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने फोन उठाया और अपने असिस्टेंट का नंबर मिलाया। मिस्टर जाओ, आप अभी तक जाग रहे हैं? असिस्टेंट ने हैरत से पूछा। कल का सारा शेड्यूल तैयार था। पार्टी के बाद जाओ शाइली को अपनी वाइफ के साथ वक्त गुजारना चाहिए था, इसलिए असिस्टेंट को उम्मीद थी कि वो इतनी रात को काम नहीं करेगा। कल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कहो कि उनका कैप्टन खुद मैडम के साथ बाहर जाए, जाओ शाइली ने ऑर्डर दिया। ठीक है, असिस्टेंट ने फौरन नोट किया और पूछा, मिस्टर जाओ कुछ और? जाओ शाइली ने कहा, कल की दोपहर की मीटिंग आगे कर दो, पोस्टपोन कर दो। हैं? असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा, कितनी देर के लिए? जाओ शाइली बोला, वो कल बात करेंगे।
बेडरूम के अंदर किन जाओ जाओ बेड पर लेटी हुई यांग यूटोंग से फोन पर बात कर रही थी। वो कल मुझे 2 बॉडीगार्ड्स देंगे ताकि मैं शाओ यू का मसला हल कर सकूं। यांग यूटोंग ने कहा, जब तुम्हारा हस्बैंड मदद करने को तैयार है तो शाओ यू की तो अब खैर नहीं। उस बदकिस्मत लड़के को छोड़ो, मुझे आज की पार्टी का बताओ, क्या तुम वापस आ गई हो? उसने मजाक में कहा। इतनी सेक्सी और प्यारी ड्रेस पहनी थी, क्या जाओ शाइली का दिल नहीं किया कि? बस करो, किन जाओ जाओ ने फौरन उसे रोका। तुम क्या सोच रही हो? अपने दिमाग से ये गलत बातें निकाल दो। यांग यूटोंग ने हंसते हुए कहा, एक ही छत के नीचे मियाँ बीवी होने के बावजूद अलग अलग कमरों में सोते हो, कितना नुकसान है। किन जाओ जाओ ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। यांग यूटोंग ने फोन रख दिया। किन जाओ जाओ ने फोन देखा और बेबसी से मुस्कुराने लगी। अगली सुबह किन जाओ जाओ ने घर पर ही ड्रामा देखा, चाय पी और दोपहर को सुकून की नींद सोई। जब आंट जैंग ने ऊपर आकर दरवाजा खटखटाया तब वो उठी, कपड़े बदले और तैयार हुई। मैडम, मिस्टर जाओ ने आपके लिए नया ड्राइवर रखा है। अब से शाओ चेन आपको कहीं भी ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, आंट जैंग ने मुस्कुराते हुए बताया। ठीक है, किन जाओ जाओ ने कंघी रखी और नीचे चली गई। जब वो हाई हील्स पहनकर विला से बाहर निकली तो उसने दरवाजे पर एक क्लासी काली गाड़ी देखी। ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला। वो ड्राइवर तकरीबन 30 साल का लग रहा था, बहुत लंबा, 6 फीट से ज्यादा, और उसका जिस्म किसी पहाड़ की तरह मजबूत और लगता था कि वो बहुत एक्सपर्ट और सख्त जान है, और उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था। जो शख्स फ्रंट सीट से उतरा वो भी काफी लंबा था, मगर ड्राइवर से थोड़ा छोटा। उसका चेहरा आम सा था, जो भीड़ में आसानी से नजर नहीं आता, मगर वो बहुत होशियार लग रहा था। दोनों ने एक साथ कहा। किन जाओ जाओ बाहर से तो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रही थी, मगर अंदर ही अंदर चीख रही थी। क्या ये दोनों कोई विदेशी फौरन भाड़े के फौजी थे? जो शाओली ने वाकई उन्हें उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनाकर भेजा था। ड्राइवर सियाओ चेन ने पीछे का दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई। दोनों बॉडीगार्ड्स भी गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहाँ जाना है? गोमाओ सेंचुरी में पीच बीक रेस्टोरेंट। किन जाओ जाओ ने एड्रेस बताया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी गार्डन विला से निकलकर गोमाओ सेंचुरी की तरफ बढ़ गई। दोपहर 3 बजे से पहले ही वो वहां पहुंच गए। ड्राइवर ने गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में वीआईपी जगह पर खड़ी की। किन जाओ जाओ ने बैग से सनग्लासेस निकाले, उन्हें पहना और हाई हील्स की आवाज के साथ उन दोनों लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स को लेकर वीआईपी एलिवेटर में दाखिल हुई। वो बिना किसी रुकावट के 19th फ्लोर पर पहुंच गई। उसने बॉडीगार्ड्स को बॉक्स नंबर बताया और कहा, मैं पहले अंदर जा रही हूँ, फिर तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम तब बॉक्स में आ जाना। जी मैडम। सियाओ यू पहले ही प्राइवेट रूम में पहुंच चुका था और बार बार मैसेज करके उसे जल्दी आने का कह रहा था। किन जाओ जाओ पीच बीक रेस्टोरेंट के अंदर गई और वेटर की मदद से वीआईपी रूम नंबर 88 तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसने सियाओ यू को देखा, जो नाइट क्लब में काम करने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट मॉडल था। सियाओ यू ने आज सफेद शर्ट और काली वेस्ट पहनी हुई थी और बाल बड़े स्टाइल से सेट किए हुए थे, जिससे वो एक जवान और पुरजोश लड़का लग रहा था। कौन सोच सकता था कि इतने हैंडसम नौजवान के अंदर इतना घटिया इंसान छुपा है। वो जो शाओली की उंगली के बराबर भी नहीं था। सियाओ यू ने सर उठाकर किन जाओ जाओ को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हैरत और पसंदीदगी साफ थी। उसने गौर से उसे देखा और बोला, मिस किन, आखिरकार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किन जाओ जाओ ने तन से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे फोटोज की धमकी देकर यहाँ बुलाया, क्या सिर्फ मुझे देखने के लिए? सियाओ यू खड़ा हुआ, उसके लिए कुर्सी खींची और किन जाओ जाओ को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसने कहा, बैठिए, आराम से बात करते हैं। जब वो पहली बार किन जाओ जाओ से नाइट क्लब में मिला था, तब एक मोटी और अमीर औरत उसे परेशान कर रही थी। किन जाओ जाओ ने उसे बचाया था, बहुत सारी ड्रिंक्स ऑर्डर की थी और उस रात वो क्लब का टॉप सेल्समैन बन गया था। बाद में जब किन जाओ जाओ काफी वक्त तक नहीं आई तो क्लब के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने अपने दोस्त के जरिए किन जाओ जाओ की बहन के कान भरे ताकि वो उसे दोबारा क्लब लेकर आए। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ गईं। किन जाओ जाओ मगरूर और नखरे वाली थी। उसकी खिदमत करना आसान नहीं था, मगर वो सालों से इस काम में था और मुश्किल ग्राहकों को संभालना जानता था। वो किन जाओ जाओ का बहुत ख्याल रखता और नरमी से पेश आता। वो जानता था कि किन जाओ जाओ शादीशुदा है। वो अक्सर पूरी रात बाहर गुजारती थी, जिसका मतलब था कि उसका शौहर उस पर ध्यान नहीं देता। अमीर खानदानों में उनके जैसे लोगों की शादियां अक्सर नाखुश ही होती हैं। लोग प्राइवेट में बहुत आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं, जैसे उसके दोस्त जो हमेशा मॉडल्स के साथ घूमते थे।
कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद किन जाओ जाओ ने ना तो उसे दूर किया और ना ही हद पार करने दी। ड्रिंक्स पिलाने के अलावा उसने कभी उसे कोई महंगा तोहफा नहीं दिया। स्याओ यू की गैम्बलिंग करने वाले बाप पर बहुत कर्ज था और वो खुद भी क्लबिंग और महंगे कपड़ों का आदी था। उसे आजकल सख्त पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने खतरा मोल लेकर किन जाओ जाओ की ड्रिंक में नशा मिला दिया ताकि वो उसके साथ रात गुजारकर बेड पर फोटोज खींच सके। मगर किन जाओ जाओ उस रात भाग निकली तो उसने पीछा करके चोरी से कुछ फोटोज खींच ली और उन्हें होटल के दरवाजे पर उलझने वाली फोटोज के साथ मिलाकर सबूत बना लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, किन जाओ जाओ ने सर्दी से कहा। मुझे फोटोज दिखाओ और मेरी वेडिंग रिंग वापस करो। स्याओ यू का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने कहा, मिस किन, आप इतनी पत्थर दिल क्यों हो रही हैं? क्या आप भूल गईं कि हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा था? वो उसके पास बैठ गया और उसका गोरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। आपने ही तो कहा था कि आप मेरा ख्याल रखेंगी। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मैं बस आपका सीक्रेट लवर बनकर रह लूंगा। जब तक किन जाओ जाओ उसके खर्चे उठाने और उसके मसले हल करने के लिए तैयार रहती, वो फोटोज मीडिया को न भेजता। किन जाओ जाओ ने उसे नफरत से देखा और तंज किया। तुम जैसे जहरीले सांप को मैं अपने पास रखने की हिम्मत नहीं कर सकती। पहले जब किन जाओ जाओ गुस्सा करती थी तो लोग डर कर दूर भागते थे, मगर अब उसके चेहरे पर ये नफरत देखकर उसे और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसका दिल चाहा कि वो उसके कदमों में गिर जाए। मिस किन, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। स्याओ यू ने मासूमियत का नाटक किया। उसने कहा, मैं फोटोज डिलीट कर दूंगा, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। किन जाओ जाओ को घिन आने लगी। उसका दिल किया कि वो उसे थप्पड़ मारे। मुझे फोटोज दिखाओ। वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। स्याओ यू ने अपना फोन निकाला। ये सब मेरी फोटो लाइब्रेरी में है। मैं आपको इतना पसंद करता हूँ कि जब आपकी याद आती है तो मैं यही फोटोज देखता हूँ। जाओ ने फोन झपटा, फोटो को देखा और फिर उसके खिंचे जाने का वक्त चेक किया। उसने सुकून की सांस ली। वो असली फोटो नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मीद थी कि ज़ियाओ इसे डिलीट करो। फोटोशॉप के जरिए इसे नकली बनाया था। इसे डिलीट करो। ज़ियाओ यू ने अपना फोन वापस लिया और डिलीट पर क्लिक किया। वो इतना बेवकूफ नहीं था। उसने फोटोज का क्लाउड ड्राइव और ईमेल में बैकअप रखा हुआ था। ठीक है, मैंने सब डिलीट कर दी हैं। चिन जाओ जाओ ने फिर पूछा, अंगूठी कहाँ है? मैं लाया हूँ। ज़ियाओ यू ने उसे निकाला और मेज पर रख दिया। चिन जाओ जाओ ने अंगूठी ली और अपने हाथ में पहन ली। वो बिल्कुल सही फिटाई और खूब चमक रही थी। ये उसकी असली वेडिंग डायमंड रिंग थी। मिस चिन। ज़ियाओ यू उसके करीब आया। उसकी मर्दाना कलोन की तेज खुशबू चुभने वाली थी। देखे मैं कितना फर्मानबरदार हूँ। फोटोज डिलीट कर दी। घर पर कुछ मसला हो गया है और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? चिन जाओ जाओ ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और खड़ी हो गई और कहा, नहीं। ज़ियाओ यू का चेहरा फौरन बदल गया। उसने कहा, मिस चिन, क्या मतलब? काम निकलते ही आप मुझसे मुंह फेर रही हैं। चिन जाओ जाओ उससे मजीद बहस नहीं करना चाहती थी। प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और उसका मैसेज मिलते ही बॉडीगार्ड अंदर आ गया। मैडम, आप प्लीज बाहर चली जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। चिन जाओ जाओ ने सर हिलाया और मुड़कर बाहर निकल गईं। चिन जाओ जाओ, जाओ मत। ज़ियाओ यू घबरा गया और उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर बॉडीगार्ड ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद हो गया, जिससे अंदर की आवाजें बाहर आना बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद चिन जाओ जाओ को अंदर बुलाया गया। ज़ियाओ यू जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और चेहरा जख्मी और सूजा हुआ था। वो दर्द से करहा रहा था। जब उसने चिन जाओ जाओ को अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। मैडम, उसके सारे फोटो आर्काइव साफ कर दिए गए हैं, अब हम चल सकते हैं। ड्राइवर, ज़ियाओ चेन ने कहा। चिन जाओ जाओ की आंखों में फिक्र दिखी। अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो छूट। चौरस चेहरे वाले बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम आप परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। चिन जाओ जाओ सुकून के साथ पीच बीक रेस्टोरेंट से निकल गई और अच्छे मूड में शॉपिंग करने का फैसला किया। प्राइवेट रूम के अंदर ज़ियाओ यू गुस्से में अपना फोन पकड़कर उठ गया। उसने इरादा किया कि वापस जाते ही वो फोटोज मीडिया को भेज देगा और चिन जाओ जाओ की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। अचानक दरवाजा फिर खुला और दो मर्द एक के बाद एक अंदर दाखिल हुए। अचानक सामने आने वाले लोगों को देखकर ज़ियाओ यू ने अपना पेट पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो? असिस्टेंट ने कुर्सी खींची और ज़ियाओ शाओली बिना किसी जज्बात के वहां बैठ गया और बोला, चिन जाओ जाओ का शौहर ज़ियाओ शाओली। ज़ियाओ यू खौफ के मारे 2 कदम पीछे हटा और घबराहट में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? ज़ियाओ यू की नजर गहरी थी और लहजा बर्फ की तरह ठंडा। तुमने मेरी वाइफ को ब्लैकमेल किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
जियाओयू ने इनकार किया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे तुम पास मेरा कोई कुछ सबूत नहीं नहीं बिगाड़ है, सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ जियाओयू सकते। हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा है क्या? अचानक पुलिस की वर्दी में मलबूस कई लोग प्राइवेट रूम में दाखिल हुए और तेजी से उस मर्द को गिरफ्तार कर अब लिया। बाकी बातें मेरे लॉयर अब से बाकी करना। बातें मेरे लॉयर से करना। जियाओयू वहां से खामोशी से निकल गया, जैसे वो वहां कभी नहीं था। उस रात जब चिन जाओ जाओ दोपहर में शॉपिंग पर गई थी तो उसने कोई कपड़े या जूते तो नहीं खरीदे, मगर घर पर टीवी देखते हुए खाने के लिए बहुत सारा सामान ले आई थी। जियाओ शाओली काम में बहुत मसरूफ था और खाने पर घर नहीं आया। डिनर खत्म करने के बाद चिन जाओ जाओ सोफे पर दुबक कर बैठ गई और गेम्स खेलने लगी। वो जियाओ शाओली के घर आने का इंतजार कर रही थी और वो तकरीबन 11 बजे वहां पहुंचा। सोफे के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि चिन जाओ जाओ कंबल ओढ़े वहीं सो गई है और वो वहां रुक गया। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।